क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ बोलता है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 टेस्ट के कितने पद लेने चाहिए। तो आपको बेटा योग दिया है, मतलब SN की वैल्यू दी है। SN बराबर है आपके पास 636। सीरीज़ है आपके पास 9, 17, 25 एंड सो ऑन। यहाँ से आप निकालोगे A, तो A बराबर 9, D बराबर 17 माइनस 9, तो जो D आने वाला है वो आने वाला है 8। ठीक है, तो A पता चल गया, D पता चल गया। SN के फॉर्मूले में रखेंगे। SN बराबर होता है n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे लास्ट पद नहीं पता इसलिए L वाला फॉर्म नहीं लगाए। ये हो गया 636। n/2 नहीं मालूम, 2A, A की वैल्यू 9, n-1 नहीं मालूम, D की वैल्यू इंटू 8। आगे सॉल्व करें बेटा, तो 636 ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर आएगा इक्वल्स टू n। ये हो गया 9 दूनी 18, इसका ब्रैकेट भी ओपन करते हैं तो 8n-8। ठीक है, ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई किए, 636 को डबल कर लें तो ये हो जाएगा बेटा 1272 इक्वल्स टू n। यहाँ 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10 प्लस 8n। इतना हो गया आपका। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, 1272 इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, n का अंदर मल्टीप्लाई किए हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। अब आगे सॉल्व करें तो ये वाले टर्म्स को यहाँ पहुँचा दो। पहले हम लिख लेते हैं 8n स्क्वायर, फिर हमारे पास लिखा हुआ है प्लस के साथ 10n, और ये टर्म को जब उधर पहुँचाओगे तो ये आएगा -1272 इक्वल्स टू आपके पास 0 बच जाएगा क्योंकि ये पूरी टर्म्स उधर चली गई है। अब ये 2 से डिवाइड होता है तो बेटा एक बार 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5n, और ये हो जाएगा 636 इक्वल्स टू 0। सारी इक्वेशन को 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब सॉल्व करते हैं बेटा, तो 636 का एलसीएम लेंगे। पहले तो फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का इंटू करते हैं तो 4 तो आएगा ही, इंटू 636 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 159, 3 पच्चे 15, 3 तिरका 9। इसके अलावा ये ब्रेक नहीं होता है बेटा, और 1 4 अपने पास एक्स्ट्रा भी है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 चौके 48। 48 और 53 में ब्रेक होगा बेटा ये, तो 4n स्क्वायर बड़ी संख्या में प्लस साइन होना चाहिए क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन तो कुछ निकलने वाला नहीं है, सिर्फ n कॉमन आएगा। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आपके पास आने वाला है बेटा 12। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, पूरे से कॉमन आएगा 4n प्लस 53। सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा n-12 इक्वल टू 0 भी था तो इक्वल टू 0। 0 से कंपेयर करेंगे बेटा तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू एक बार 0 और n-12 इक्वल्स टू एक बार 0। आगे सॉल्व करें तो बेटा 4n पहले माइनस पे जाएगा तो -53, यहाँ से n जाएगा n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू -53/4 आएगा और n इक्वल्स टू 12। तो n की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू हमारे लिए 12 आ जाएगा। तो कितने पद लेंगे हम, 12 पद लेंगे, जो आपके क्वेश्चन के लिए होगा आंसर। 5 बोलता है बेटा कोई AP है जिसका प्रथम पद हमें पता है, हम लिख लेते हैं प्रथम पद को A बोलते हैं तो ये बराबर 5। अंतिम पद पता है 45, AN बोलते हैं या फिर L बोलते हैं जो कि है 45। योग दिया है मीन्स SN पता है आपको 400। ठीक है, नहीं पता तो क्या नहीं पता, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इनके बारे में नहीं पता। सारवंतर निकाला है, D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पदों की संख्या और सारवंतर ये चीज़ें हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम
ए एन वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे बेटा, वहाँ पे दो टर्म्स मिसिंग हो जाएगी, एक एन वाली और एक डी वाली, तो हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम एस एन बराबर लगाते हैं। एस एन बराबर एन बाई टू और फार्मूला लगाओगे ए प्लस एल या फिर ए एन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एस एन की वैल्यू आपको पता है 400, एन बाई टू नहीं पता, ए 5, एल 45, 400 ये भाई साहब आएंगे तो ऊपर जाएंगे इनटू में, तो इनटू 2 इक्वल्स टू एन बच गया और ये हो जाएगा 50 ऐड होकर, ठीक है। 400 इंटू 2, 50 डिवाइड में आएगा बेटा, 50 डिवाइड में आया बराबर एन बचेगा, कैंसिल करते हैं 8 टाइम 8 दूनी 16, तो एन बराबर आपको मिल गया 16। एन फाइंड करना था, एन हमने फाइंड कर लिया। पदों की संख्या यही थी, सार्वंतर फाइंड करना है बेटा, तो पहला फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें पता है 45 है, ए हमें पता है 5 है, एन हमने अभी अभी निकाला है तो 16 माइनस 1, और डी हमें नहीं पता है तो डी निकालना है तो इंटू डी। 45 ये भाई साहब पहले प्लस में लिखें तो यहाँ माइनस में पहुँचाओ, ये बचेगा 15 डी, ये हो जाएगा बेटा 50, 50 क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 इक्वल्स टू 15 डी। तो जो डी बराबर आने वाला है बेटा वो आने वाला है 40, ये डिवाइड में जाएगा तो 15, आगे कैंसिल करते हैं तो 5 दिया 15, 15 40, तो डी बराबर 8/3 आने वाला है। इसको फ्रैक्शन में और लिख सकते हो बेटा 2 होल 3, तो ये डी की वैल्यू और फिर ये ए की वैल्यू यही आपको निकालना था। चलें 6th क्वेश्चन करते हैं बेटा। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 हैं। प्रथम पद को ए से शो करते हैं तो ए बराबर 17, अंतिम पद ए एन से शो करते हैं या एल से शो करते हैं तो 350, ठीक है। सार्वंतर मीन्स डी आपको पता है 9, कितने पद हैं एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एंड फाइंड करना है एस एन, पदों का योग बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज़ें हमें पता करनी है। तो हम पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें पता है 350, ए हमें पता है 17, एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है इंटू 9, ठीक है। 350 पहले 17 माइनस पे आएगा, एन माइनस 1 इंटू 9 यहाँ पर बच जाएगा। इसमें से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो आपके पास आने वाला है 333 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9, फिर n माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ 333 पहले से लिखा था, डिवाइड में 9 आएगा बेटा, सॉल्व करते हैं। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 3 27, अब बच गया 6, 9 7 63, 37, n माइनस 1 इक्वल्स टू 37, तो n इक्वल्स टू माइनस में प्लस पे जाएगा तो ऐड हो जाएगा 38। पहली चीज़ खत्म, n इज इक्वल टू 38 फाइंड करना था अपन को। आगे करते हैं एस एन फाइंड करना है बेटा, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ पे a प्लस एल लगा लो आप क्योंकि आपको अंतिम पद पता है। यहाँ पे एस एन बोले तो 38 टर्म, एस 38, n/2, n की वैल्यू क्या पता की है आपने, हाँ 32/2, a पता है 17, अंतिम पद पता है 350, ये हो जाएगा 19 इंटू, इसको ऐड कर लोगे बेटा तो 7 6 367 आने वाला है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा 19 इंटू 367, तो 90 को कुछ इस तरह लिखें 20 माइनस 1 इंटू 367, मल्टीप्लाई करते हैं 367 का डबल, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और एक 13, 3 दूनी 6 और एक 7, पीछे लगा लो एक 0 क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, माइनस 367 करना है आपको, ये बचेगा 3, यहाँ पे है बेटा 3 1, यहाँ से लेंगे तो ये हो गया 13, 13 में से 6 जाएगा 7, ये बचा बेटा 2, यहाँ से कॉमन लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9 और ये बच जाएगा 6। तो अब जो आंसर होगा वो होगा आपके पास 6973, ये आंसर है। चलें क्वेश्चन 7 करते हैं बेटा। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। मतलब डी बराबर आपको दिया हुआ है बेटा
7 एंड 22वां पद बोले तो A22 की वैल्यू पता है और 22 पदों का ही योग ज्ञात करना, तो ये तुम्हारे लिए अंतिम पद भी होगा बेटा, जो कि है 149, ठीक है। और 22 पदों का योग मीन्स S22 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले A22 को क्या लिखते हैं, A प्लस 21D बराबर आपको दिया है 149, A प्लस 21 D की वैल्यू यहाँ 7 इक्वल्स टू 149, A प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 इक्वल्स टू 149। तो A बराबर 149 प्लस में लिखा है माइनस पे जाएगा, तो A बराबर आपके पास 2, A पता चल गया, ठीक है। D आपको पता है और अंतिम पद भी पता है, तो आप सीधे फाइंड कर सकते हो H22 हो जाएगा बेटा n/2 और A प्लस L से निकाल लें, A प्लस L आपके लिए इस बार अंतिम पद L ना लिख के यहाँ पे 22 ही लिखोगे क्योंकि 22 पदों का योग निकालना है। तो H22 इक्वल्स टू n की वैल्यू, क्या हमें n की वैल्यू पता है, यहाँ पता n की वैल्यू पता नहीं है, पता है, कितनी है 22/2। A प्लस A पता है, अभी अभी निकाले हैं 2 और 22वें पद कितना था 149, ये हो जाएगा 11 इंटू ये हो जाएगा बेटा 151। 11 से जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 1661, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन के लिए आंसर। तरह बैठ के चलिए क्वेश्चन है 8 नंबर का, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब बेटा आपको S51 पता करना है, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद A2 से शो करते हैं बेटा, तो दूसरा पद आपको दिया हुआ है 14 एंड तीसरा पद A3 से शो करते हैं वो 18 होता है, ठीक है। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। A2 बराबर 14 दिया तो इक्वेशन बनाओ, A2 का मतलब होता है बेटा A प्लस D बराबर 14, समीकरण नंबर 1। A3 इक्वल्स टू 18 दिया है तो A3 होता है A प्लस 2D इक्वल्स टू 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से 2 को अगर माइनस कर देते हो या 2 से 1 को माइनस कर देते हो तो आपको D मिल जाएगा। तो समीकरण 2 माइनस 1 कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले समीकरण 2। A प्लस 2D बराबर 18 पता है, A प्लस D बराबर 14 पता है, माइनस करना है बेटा, तो ये वाली टर्म माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, 2D में से 1D चले जाएगा तो आपके पास D बचेगा, 18 में से 14 गया, बच्चा आपके पास 4, तो D बराबर जो निकल के आने वाला है वो है 4। आपको D पता चल गया, ठीक है। S51 पता करना है, मीन्स n की वैल्यू भी पता है, रखते हैं फॉर्मूले में। S51 इक्वल्स टू n/2 अभी Sn बराबर लगाओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। Sn कितना निकालना है, S51, ये हो जाएगा 51/2 क्योंकि n की वैल्यू 51 पता है आपको, ठीक है। इसके नीचे ये n की वैल्यू शो करती है। 2a 2 इंटू a की वैल्यू आपको फ़िलहाल नहीं पता तो आप एक बार निकाल लें a की वैल्यू। क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या बेटा आपके पास, समीकरण 1 जो लिखा हुआ है वो है A प्लस डी इक्वल्स टू 14, A प्लस डी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 14, तो A बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10। तो इस बार अब आपको A की वैल्यू भी पता है तो A की वैल्यू भी ले लें, 2 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस n-1 51 माइनस 1 इंटू डी। डी आपको पता है क्या, हाँ डी आपको पता है, आपने निकाला इंटू 4। S51 बराबर, इसको काटना नहीं है, 51/2 ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 20, ये होगा बेटा 50 और 50 में 4 का गुणा करोगे तो 200। S51 बराबर 51/2, इसको प्लस कर लोगे तो 220। चलें S51 पता करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, 11 पच्चे 55 और एक 56 कैरी 5, 56 ही होगा 5 6, यहाँ 0 लगा लें,
ये होगा आपके क्वेश्चन के लिए आंसर। चले बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो इसको S7 से मेंशन करो। योग में सम आता है तो S से मेंशन करते हैं, जो कि 49 है। ठीक है, फिर प्रथम 17 पद मतलब S17 बराबर आपको पता है 289। तो इनके प्रथम n पदों का योग निकालना है। मीन्स n पदों का योग बोले तो Sn बराबर क्वेश्चन मार्क ये फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम इन वैल्यू से ही काम चलाएंगे, बाकी तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो S7 बराबर 49। S7 होगा क्या, n/2 होता है तो 7/2, ब्रैकेट पे 2a होता है बेटा, प्लस n-1 होता है, मीन्स 7-1। यहाँ n की वैल्यू पता है आपको, इंटू d होता है। क्या आपको d पता है? तो आपको d नहीं पता है तो रखे रहने दें, इक्वल्स टू 49। थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं इसको। 2 का मल्टीप्लाई 49 में कर लेंगे, 7 यहीं रहने देते हैं, 2a प्लस ये आ जाएगा माइनस होकर 60, और जो 2 डिवाइड में लिखा था इंटू पे जाएगा, तो यहाँ इंटू हो जाएगा 98 हो जाएगा, 49 इंटू 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, देन 7 को आप डिवाइड में पहुँचा सकते हो, तो 2a प्लस 60 बराबर 98/7। गुड, इंटू में लिखा था तो डिवाइड पे आया, 7 एकम 7, बचा कितना, 2 7 चौके 28। तो बेटा 2a प्लस 60 जो निकल के आ रहा है वो 14। अभी यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 ले लेते हैं, a प्लस 3d यहाँ बचेगा बेटा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 60 मिलेगा, इक्वल्स टू 14। 2 को फिर से डिवाइड में पहुँचा दो, इंटू में लिखा है तो a प्लस 3d बराबर आपके पास आने वाला है 7। ये भाई साहब को दो समीकरण नंबर 1। अब बात करेंगे S17 की, तो S17 इक्वल्स टू 289 मेंशन है। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो S17 n/2 होता है, मीन्स 17/2। 2a होता है, 2a के बारे में नहीं पता, n-1 पता है, 17-1, इंटू d नहीं पता, तो d जैसे का तैसा इक्वल्स टू 289। 17/2, अभी कुछ नहीं करना है, 2a प्लस आ जाएगा बेटा 16d इक्वल्स टू बचा 289। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालो, 17/2 इंटू 2 कॉमन निकाले तो a प्लस 8d बचेगा अंदर, बराबर 289। 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 8d इक्वल्स टू 289। ये भाई साहब इंटू में लिखें, डिवाइड पे जाएंगे, तो a प्लस 8d बराबर 17 का स्क्वायर है ऊपर, तो ये 17 बार कटता है बेटा। ठीक है, तो a प्लस 8d आपके पास आया 17, इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे हम, a फाइंड कर सकते हैं और d फाइंड कर सकते हैं। तो हम यही इक्वेशन का यूज़ करके a एंड d फाइंड करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं समीकरण 1-2, समीकरण 1 से 2 को घटा रहे हैं, तो 1 है a प्लस 3d बराबर 7, और 2 है आपके पास a प्लस 8d बराबर 17। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया बेटा। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 5d आएगा, ये बचेगा 10, वो भी माइनस पे, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस। ये भी माइनस पे बचेगा क्योंकि अब बड़ी संख्या के सामने माइनस। तो d इक्वल्स टू -10/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर निकलने वाला 5 एकम 5, 5 दूनी 10। d पता चल गया। अब आप इसे रख लें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखते हैं बेटा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 है, तो a आपको नहीं पता है, 3d पता है, d की वैल्यू रख लो 7, a प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 7, तो a बराबर 7 माइनस 6 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो a की वैल्यू जो आने वाली है वो 1 आने वाली। ठीक है, अब आपको बेटा Sn फाइंड करना है। ठीक है, चलें बेटा, इसके बाद हमें Sn फाइंड करना है। तो Sn बराबर होता है, फॉर्मूला लिखते हैं, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn
यहाँ n की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाओगे तो वो फाइंड करना भी नहीं। 2a, a की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1, n-1, d की वैल्यू है बेटा 2 इंटू 2। आगे सॉल्व करें तो Sn बराबर n/2, 2 1 2 ही होता है, प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 2n - 2 हो जाएगा बेटा, इस पे इंटू कर लोगे तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn बराबर आपके पास बचने वाला है n/2 इंटू के साथ 2n, 2 से 2 कैंसिल कर लें तो Sn बराबर हो जाएगा n इंटू n, तो वो हो जाता है n²। यही आपके क्वेश्चन के लिए आंसर होगा।